कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं, पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को जब संयोजित किया जाता है, पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को जब संयोजित किया जाता है तो पीएन संधि डायोड बनती है। और हम पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनति या पश्च अभिनति पर रखते हैं और इसका अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। नेहा बेटा, जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति पर होती है तो इसके दो प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। एक उपयोग हमने पीएन संधि डायोड का दिष्टकरण या दिष्टकारी रूप में पढ़ा। दूसरा उपयोग जो है कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पीएन संधि डायोड का प्रयोग हम लोग जो है एलईडी में करते हैं जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति पर होता है। और आपको बता दूं, जब पीएन संधि डायोड पश्च अभिनति पर होता है तो उसका उपयोग हम फोटो डायोड के रूप में करते हैं। और जब पीएन संधि में अभिनति होती ही नहीं तो उसका उपयोग हम वोल्टी सेल या सौर सेल के रूप में करते हैं। सोच लो, अगर अभिनति पर पीएन संधि डायोड है तभी बीना जी उसका उपयोग है बेटा, और अगर पीएन संधि डायोड विक्रांता जी पश्च अभिनति पर है तो भी उसका उपयोग है मलिक चिन्ह, और अगर पीएन संधि डायोड अभिनति पर माने कोई भी अभिनति ना हो तब भी उसका जो है इस्तेमाल होता है। तो भाई दबे, कल आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, कुछ बच्चों की फरमाइश पर हम रिवाइज करते रहे हैं। देखिए, कल हमने आपको जो है एलईडी के बारे में बताया था। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एलईडी के बारे में जो एक्सप्लेन किए थे। एलईडी से तात्पर्य है लाइट एमिटिंग डायोड, हिंदी होती है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश देने वाला डायोड, जिससे प्रकाश की प्राप्ति हो। शॉर्टकट में हम लोग समझे बेटा कि एक ऐसा पीएन संधि डायोड जिसके द्वारा विक्रांता विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो। जिस पीएन संधि डायोड के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में गेन हो, प्राप्त हो, मिले, उसे ही हम जो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडी कहते हैं। और बच्चों, प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडी में एक ऐसी पीएन संधि डायोड होती है जो साधारण पीएन संधि डायोड की अपेक्षा अधिक अशुद्धि युक्त होती है। माने जो है, अगर हम एक पीएन संधि डायोड ले लें जिसमें जो है अशुद्धि की मात्रा और आमतौर पर जो पीएन संधि डायोड बनते हैं उनसे ज्यादा हो, और इसे जो है हम बैटरी से जोड़कर अग्र अभिनति पर रखें, मतलब एन टाइप वाला अर्धचालक बैटरी के ऋण ध्रुव से और पी टाइप वाला अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से। साथ ही साथ पीएन संधि डायोड और बैटरी के बीच एक बाह्य प्रतिरोध आर सीमक के रूप में जोड़ दें और पूरे आवरण को प्लास्टिक या कांच के बर्तन से ढक दे, तो ये हमारी एलईडी है। समझ में आया बेटा विक्रांता? विक्रांता बहुत प्यारी बिटिया है। बता रहे थे कि यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करने के काम आता है। इसमें तुम्हारे ही वजह से बेटा ये सब कर रहे हैं। इसमें एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो साधारण पीएन संधि डायोड की अपेक्षा अधिक अशुद्धि युक्त होता है, और पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से, एन टाइप का अर्धचालक बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है, और इस वजह से विक्रांता बेटा यहाँ पीएन संधि जो है अग्र अभिनति पर होती है।
और एक बाह्य प्रतिरोधार सीमक के रूप में पीएन संधि डायोड और बैटरी के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। क्यों? इसकी वजह से जब कभी पीएन संधि डायोड में अधिक धारा बहे तो ये जो है पीएन संधि डायोड का बचाव करता है, ये प्रतिरोध अधिक धारा के नुकसान से बचाता है, इसलिए हम जो है यहाँ बाह्य प्रतिरोध लगाए रहते हैं। और ये पूरी डिवाइस किसी जो है कांच के आवरण या प्लास्टिक के आवरण से ढकी रहती है। ठीक है, अब बच्चों क्रिया विधि रचना समझ में आई? बोलो हाँ से समझ। क्रिया विधि, पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, अग्र अभिनति है, तो यहाँ पी छेद के जो होल्स होंगे, क्या होल समझते हो ना, होल से बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होंगे और एन छेद की ओर गमन करेंगे, एन टाइप में जाएंगे, और एन छेद के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर के पी क्षेत्र में आएंगे, और इस तरह से जो जहां पीएन संधि है वहां पर होल और इलेक्ट्रॉनों का लगातार क्या होने लगेगा, प्रवाह। होल एन छेद की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पी छेद की ओर आ जा रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअस है ना बेटा। तो जब जो है ये होल और इलेक्ट्रॉन का आवागमन होगा तो जो संधि तल है वहां पर बहुसंख्यक आवेशों का सांद्रण बढ़ जाएगा, वहां ज्यादा से ज्यादा आवेश इकट्ठा हो जाएंगे और अल्पसंख्यक आवेश भी आ जाएंगे। क्योंकि भाई जान ही रहे हो कि एन छेद से इलेक्ट्रॉन पी छेद में आ रहा है कि नहीं, तो पी छेद के लिए इलेक्ट्रॉन क्या है, अल्पसंख्यक आवेश, माने एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश आ गए हैं, और ऐसे ही जो है पी छेद में भी अल्पसंख्यक आवेश चले गए होंगे होल। तो अब ये जो अल्पसंख्यक आवेश संधि तल पर इकट्ठा हुए हैं और ऑलरेडी वहां बहुसंख्यक आवेश थे, उनसे इनका मिलन होता है, संयोग होता है। तो अल्पसंख्यक आवेश बहुसंख्यक आवेशों से माने होल जो है इलेक्ट्रॉनों से संयोग करते हैं और एक दूसरे का अस्तित्व, और ये होल और इलेक्ट्रॉन के संयोग से इनका संपूर्ण द्रव्यमान प्रकाश फोटान ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है, और वो ऊर्जा यहाँ इसी संधि तल से बाहर निकलती है और हमको जो है प्राप्त होती रहती है। और अगर हम इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाएं, धारा बढ़ाते जाएं, तो जल्दी जल्दी होल और इलेक्ट्रॉन पी और एन छेद की ओर आएंगे और जल्दी जल्दी संयोग होगा, जल्दी जल्दी वो एक दूसरे को समाप्त करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रकाश के रूप में वह ऊर्जा जो है निकलने लगेगी और हमारे प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाएगी। तो ये क्रिया विधि है प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी की। आपको बताए थे बेटा एलईडी का बहुत सारा हमारी लाइफ में यूज है। पहली चीज तो यूज आप देख रहे हो घरों में घरेलू उपयोग में बल्ब के रूप में, माने रोशनी देने के लिए। जो तमाम रिमोट कंट्रोल होते हैं, चाहे सीडी प्लेयर के हो, चाहे टीवी के हो, चाहे कंप्यूटर के हो, सभी रिमोट कंट्रोल में एलईडी ही आगे की ओर लगी रहती है जो कंट्रोल करती है, तेज धीम बंद करना खोलना सारा काम होता है। और एलईडी का इस्तेमाल जो कैलकुलेटर के अक्षर होते हैं या जो कंप्यूटर के अक्षर होते हैं उनके प्रकाशन में, हमने कल बताया था कि वहाँ स्याही नहीं भरी होती है, स्याही कोई वहाँ नहीं रखी होती कि जिससे जो है हमारा कंप्यूटर या कैलकुलेटर में अक्षर बनेगा। यही एलईडी से जो है शब्द और अंक का निर्माण होता है। आपको यह भी बताए थे कि प्रकाश संसूचन में भी एलईडी का इस्तेमाल होता है। और आप जो है एलईडी का प्रयोग जो टीवी या लैपटॉप है उनकी स्क्रीन जब जो है दिखती है, जो वहाँ अंदर लाइट जलती है स्क्रीन दिखती है, स्क्रीन डिस्प्ले के रूप में भी एलईडी का प्रयोग होता है। आपको यह भी बताए थे कल की क्लास में कि एलईडी जो पहले वाले लैंप थे उनकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ, गुणकारी, लाभदायक, उनसे बढ़िया होती है, बेटर होती है। क्यों? सबसे पहले कारण बताए थे कि एलईडी लाइफ टाइम, इसकी लाइफ, इसका जीवन काल साधारण बल्बों की अपेक्षा अधिक होता है। ये ज्यादा दिनों तक चलती है, साल 2 साल की गारंटी रहती है, और जो पहले साधारण बल्ब रहते तो उनकी 1 घंटे की गारंटी नहीं रहती थी। तो इनकी लाइफ टाइम या इनका जीवन काल अधिक होता है। समझ में बेटा? दूसरा, एलईडी को चलाने के लिए बहुत कम विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। 4 वाट या 5 वाट के विद्युत सामर्थ्य से ये जलने लगते हैं, माने इनके संचालन के लिए बहुत कम मात्रा में बिजली की जरूरत होती है, माने बिजली व्यय कम होता है, ये मित व्ययी है, बहुत खर्चीले नहीं है।
कम खर्चीले हैं। इनका अगर यूज हम अपने घरों में करते हैं तो बिजली बिल बहुत कम आता है, क्योंकि ये कम विद्युत से संचालित हो जाते हैं। जबकि पुराने वाले लैंप 100-100 वाट 200-200 वाट के होते थे, तो उनको चलाने में बिजली का बिल ज़्यादा लगता था, ज़्यादा व्यय होती थी बिजली। और जो है बताए थे कि ये जो हमारे एलईडी है पुराने लैंपों से एक और वजह से बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि बेटा ये ठंडा प्रकाश देते हैं। इनके चलाने पर उष्मा उत्सर्जन नहीं होता, जबकि जो पुराने बल्ब चलाते थे उससे उष्मा मुक्त होती थी। तो वातावरण में बल्बों को चलाने से इतनी ज़्यादा उष्मा उपस्थित हो जाती थी जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती थी, पारिस्थितिकी का असंतुलन करती थी। लेकिन एलईडी से जो है ऐसा नहीं है। तो ये हम सब लोग जो है कल की क्लास में एलईडी का डिस्क्रिप्शन, क्रियाविधि वगैरह पढ़े हुए थे। और बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं